मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग दीज और दोज के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। दीज का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है और दोज का, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। देखिएगा, दीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इन बातों को समझ लेते हैं। THESE ये होता है दीज, इसका मतलब होता है ये, और होता है THOSE ये होता है दोज, इसका मतलब होता है वे। दिस का मतलब क्या होता है ये, दोज का मतलब क्या होता है वे। इन दोनों के साथ में क्या होता है कि हम लोग इनके साथ में आर का इस्तेमाल करते हैं जब है लगा हुआ हो, ठीक है। क्या लगाएंगे? आर। जैसे हम आपके सामने एक वाक्य लिखते हैं, ये कुत्ते हैं। आप क्या करेंगे? दीज का मतलब ये, तो दीज लगा देंगे, और है लगा है ना तो आर लगाएंगे। दीज आर कुत्ते। डॉग लिखेंगे आप, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से बनता है। वहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि डॉग का आपका हो जाएगा डॉग्स, आपका एस लग जाएगा। तो आपका वाक्य बन चुका है, ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। बोलिए, समझ में आया आप सभी को? अगर ये की जगह पर वे वाला वाक्य कोई सा आ जाए तो उसे किस तरीके से लिखेंगे, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए, मान लीजिए आ जाए वे तोते हैं। क्या लिखा है? वे तोते हैं। वे का क्या हो जाएगा? दोज। आर लगाएंगे, दोज आर। तोता क्या होती है? पैरट, PARROT। ढेर सारे हैं ना तो एस लगा लेंगे, मैंने आपको पहले समझाया था। दोज आर पैरट्स मतलब वे तोते हैं। और समझिएगा, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। वे तोते हैं, दोज आर पैरट्स। अब इसके बाद में मान लीजिए आ जाए वे, ठीक है, गाय। गाय होता ना, ढेर सारी गाय, तो वे गाय हैं। कैसे बनाएंगे आप लोग? तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दोज। क्या हो जाएगी? दोज। तो लिखेंगे THOSE दोज। दोज के साथ क्या लगाएंगे? आर। और गाय की क्या होती है? काउ, तो हो जाएगा काउज। ढेर सारी ना तो एस लगा लेंगे क्योंकि बहुवचन में बनेगा। दोज आर काउज मतलब वे गाय हैं। बोलिएगा, अब आप सभी के समझ में आ रहा है? कोई समस्या हो रही है बताइएगा जरा। देखिएगा, ये काले अंगूर हैं। अब बनाइएगा, तो ये की क्या हो जाएगी? दीज है लिखा है, आर लगाएंगे, दीज आर। और लिखा है काले अंगूर। काले की क्या होती है? ब्लैक। क्या होती है? ब्लैक। और अंगूर की क्या होती है? ग्रेप्स। बोलिएगा, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हम लोग इनका निगेटिव देखेंगे, ठीक है। देखिए, अभी सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ निगेटिव, इंटरोगेटिव। इसके बाद में फिर दिस का इस्तेमाल और किस तरीके से होता है, ठीक है, उसको भी सीखने वाले हैं। धैर्य बना के वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अब मान लीजिए इसमें लगा होगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप लोग? नॉट। क्या लगाएंगे? जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि इज नॉट लगता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है लगाना, तो आर लगाते हैं तो आर नॉट। आपको ये इज आर नॉट लगता है ना, और आपको क्या लगाना पड़ेगा? अब आपको लगाना पड़ेगा
ठीक है, आर नॉट। देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए एक, ठीक है, ये टमाटर नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? दीज। अब नहीं है लगाए ना, तो दीज के साथ आर नॉट क्या लगाएंगे? आर नॉट। दीज आर नॉट और टोमेटो, TOMATO, और टोमेटो के साथ बहुवचन के लिए ES लगाते हैं तो हो जाएगा टोमेटोज, ठीक है। तो दीज आर नॉट टोमेटोज, ठीक है, ये टमाटर नहीं है। ओके, तो समझ गए आप लोग, आर के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। मान लीजिए आ जाए कि वे मेरे मित्र नहीं हैं, क्या करेंगे आप लोग? लिखेंगे दोज, और नहीं है ना तो आर नॉट, क्योंकि दोज के साथ आर लगते हैं तो आर नॉट हो जाएगा। और मेरे मित्र की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? माई फ्रेंड, मेरे मित्र, माई फ्रेंड। बोलिएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई समस्या आप सभी को? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बताया यहाँ पर। यहीं पर हम समझ लेते हैं अब कि अगर वाक्य में क्या लगा हो, तो इसमें क्या होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना आर, ये आपका पहले लगा जाएगा। कहाँ पर? आर पहले आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ चुका है कि क्या वे, ठीक है, समझते रहेगा, क्या वे हाथी हैं। इस तरीके से वाक्य आ गया, क्या वे हाथी हैं। तो इसमें क्या होगा, क्या की इंग्लिश आपकी जो है नहीं लिखी जाएगी, इसकी जगह पर आपको सहायक क्रिया जो आपकी आर है ना वो पहले लगानी पड़ेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया ना आर, क्योंकि वे के साथ में आर ही लगेगा। दोज है, दोज माने होता है वे, तो इसके साथ में आर लगेगा तो आर पहले आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर इज लगने को होगा ना तो इज पहले लगेगा, ठीक, जैसी कंडीशन हो। तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब क्या पहले होता है तो क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जैसे इज आर है इस तरीके का, तो आपका आर आ जाएगा पहले। तो आर और दोज, क्या वे, और क्या हाथी है ना तो हाथी के लिए लीजिएगा आर दोज एलिफेंट्स, ELEPHANT, और एस लगा लीजिएगा क्योंकि ढेर सारे हाथी हैं, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपका जाएगा। ओके, क्लियर? कोई समस्या आपको यहाँ पर? आगे देखिएगा, लिखा हो मान लीजिए क्या वे पतंगे नहीं हैं। मान लीजिए इस तरीके का आपके सामने वाक्य आ जाए। अब कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं भी लगा है और क्या भी लगा है। देखिएगा यहाँ पर वे लगा है तो उसके लिए दे लगा लेंगे, ठीक है, दोज, क्योंकि दोज का इस्तेमाल, ठीक है, दोज लगाएंगे वे। और क्या नहीं, इसका मतलब देखिए आर आपका आएगा पहले, तो आर दोज, अब फिर उसके बाद आता है नॉट। हमेशा कर्ता के बाद या दिस दैट दिस दोज इनके बाद में नॉट होता है। तो आर दोज नॉट पतंगों क्या होती है, काइट माने पतंग होता है, काइट्स पतंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक की बातें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। अब यहीं पर आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात और बताऊंगा, ठीक है, उस बात को आप लोग ध्यान कर रखिएगा, ठीक है, उसके बाद में आप वीडियो को बंद कर दीजिएगा। तो कौन सी बात है, चलिए समझाते हैं आप सभी को, ठीक है। देखिएगा अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है, और समझ जाएंगे आप लोग यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आ जाए ये सब्जियां, समझिएगा बात, ये सब्जियां हरी हैं, ठीक है। और एक वाक्य लिखा है
ये हरी सब्जियां हैं। दो वाक्य लिखे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के बनेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे है ये सब्जियां हरी हैं, सब्जियों के बारे में बताया गया है हरी सब्जियां हैं, और एक मिनट रुकेगा, ये सब्जियां हरी हैं, और अगला लिखा है ये हरी सब्जियां हैं। दोनों बातों को आप समझिएगा, यहाँ पर सामूहिक रूप से बात की जा रही है। पहले वाले में देखिएगा, पहले वाले में स्टार्टिंग में क्या कहा गया है आपसे कि ये सब्जियां, क्या कहा गया है, ये सब्जियां कैसी हैं, हरी हैं, और इसमें क्या कहा गया, ये, फिर कहा गया हरी सब्जियां हैं। दोनों बातें आपके कहने मतलब आपको तो एक जैसे लग रही होंगी कि ये सब्जियां हरी हैं और ये हरी सब्जियां हैं, बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका देखिए कि ये सब्जियां, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये पूरा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे ये फिर है हरी सब्जियां हैं, तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका लेवल थोड़ा कम हो ना, आप कक्षा 6-7 में हो, आपको इस समझ में ना आ पाए, लेकिन जो लोग हाई स्कूल वगैरह में, ठीक है, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें तो समझना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को समझ में ना आए ना, तो आप लोग वीडियो को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लेवल का अगर ना हो, ठीक है, तो मत देखिएगा। लेकिन जो लोग हाई स्कूल में, इंटर वगैरह में, ठीक है, ट्रांसलेशन को सीखते हैं, वो लोग समझे यहाँ पर ये सब्जियाँ, तो इसका हो जाएगा दीज वेजिटेबल्स। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज और VEGETABLES, ये सब्जियां हो गया दीज वेजिटेबल्स। कैसी, हरी हैं, तो आर ग्रीन। ठीक है, पहला वाक्य हमारा बन चुका है, दीज वेजिटेबल्स मतलब ये सब्जियां, आर माने हैं ग्रीन मतलब हरी। दूसरा क्या है, ये, इसको बनाएंगे, देखिए दीज और हैं, दीज आर कैसी, हरी सब्जियां, तो ग्रीन, और यहाँ पर लिखेंगे वेजिटेबल्स। बोलिएगा, पहला वाला है ये सब्जियां हरी हैं, तो हो जाएगा दीज वेजिटेबल्स आर ग्रीन। अगला है ये हरी सब्जियां हैं, तो दीज आर हरी सब्जियां, तो ग्रीन वेजिटेबल्स। बोलिएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई समस्या आपको यहाँ पर? ठीक है, आगे देखिएगा, वाक्य है, मान लीजिए ये घोड़े ताकतवर हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप, देखिए दीज पूरा है ये घोड़े, फिर उनकी क्वालिटी बताएगी, ताकतवर है, तो दीज हॉर्स, HORSE, और S लगा लेंगे क्योंकि ढेर सारे हैं, तो दीज हॉर्सेस पूरा बनेगा ये घोड़े। आर माने हैं ताकतवर, मतलब मजबूत, स्ट्रांग लगा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका दीज के साथ एक ना एक कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है। जैसे ये घोड़े हो गया तो दीज हॉर्सेस हो जाएगा, ऐसे ऊपर मैंने बताया ये सब्जियाँ हो गया। ठीक है, और मान लीजिए आप सोच रहे हो कि ये हरी, तो ये हरी क्या है, ये तो कुछ नहीं बन रहा है ना, इसलिए नहीं लगाएंगे यहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है आपके कि ये सब्जियाँ, तो ये सब्जियाँ तो हम समझ गए, ठीक, ये सब्जियाँ, और हमने कहा ये हरी या ये हरी सब्जियाँ, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा उतने में, तो फिर है खाली बचेगा। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये या वे के तुरंत बाद में आपको देखना है, जस्ट बाद अगर कोई चीज़ लिखी है इस तरीके से तो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसमें। ठीक है, लिखिए तो भी कोई समस्या नहीं, समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि ये गाय हैं, फिर मैंने कह दिया ये काली गाय हैं, और फिर मैंने कह दिया ये गाय काली हैं। अब देखिएगा, तीन बातें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। पहले वाले को समझते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। पहले में है ये गाय हैं, तो इसमें सिर्फ ये लिखा है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, मतलब दीज, और लिखेंगे आर काउज, तो इसमें सिर्फ दीज आ जाएगा, उसके बाद में आर काउज। ठीक है, ये काली गाय हैं,
तो यहाँ पर गाय के बारे में विशेषता इधर से बताई गई है, जैसे यहाँ पर सब्जी के बारे में बताया गया इधर से, इसलिए इसको बाद में लिख रहे हैं हम लोग, समझिएगा। गाय के बारे में बताया गया काली गाय, जो सब्जी हरी सब्जी, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये की सिर्फ इंग्लिश यहाँ पर। लेकिन तीसरे वाले में क्या किया गया कि ये गाय, ठीक है, ये पूरी बात एक में ही कही गई है, ये गाय कैसी हैं, काली हैं। इन गाय के बारे में इधर बताई गई विशेषता है, इसलिए ये पूरा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पर कि दीज काउज। बाकी यहाँ पर ये सिर्फ रहेगा सब्जेक्ट आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका भी सिर्फ यही रहेगा, ये और इसमें ये गाय हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दीज काउज आर ब्लैक। ओके, समझ गए आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो समझाने का प्रयास किया है उसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश मजबूत हो जाएगी आपकी अपने इसी चैनल से, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी।